हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग आरटीजेई एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 है और यह क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के कंसेप्ट पर इन्वॉल्व है, जिसको अप्लाई कर दिया गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। सोप केमिस्ट्री के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कर रहा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन सीक्वेंस को हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक अल्काइन ग्रुप है। ये क्या है, अल्काइन ग्रुप है। और यहाँ पर CH2 का रिपीटेशन कितने टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है। फिर यहाँ पर एस्टर आ रहा है। तो यहाँ पर ये अल्काइन था, फिर CH2 का रिप्लेसमेंट 15 टाइम्स है, फिर उसके बाद ये एस्टर है। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या करा जा रहा है, Hg+2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका अल्काइन का हाइड्रोलिसिस होगा। ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, कुचरो रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर H+ आयन और OH- आयन है, इसको हम लोग ऐड करना है अल्काइन के ऊपर विदाउट रिएरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अल्काइन के ऊपर, अल्काइन जो था इस अल्काइन के ऊपर हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ज्यादा था, यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम शुड बी एडेड टू द प्लेस वेयर हाइड्रोजन इज मोर। और निगेटिव पार्ट क्या था, OH- था, वो कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन कम था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जब ऐड करेंगे ना, तो ये क्या बन गया, इनोल बन गया। ये आपका इनोल है। तो इनोल में क्या होगा, ये आपका टोटेमराइज हो जाएगा। टोटेमराइज कैसे होगा, ये ऐसे टोटेमराइज होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपको कीटो कंपाउंड बन जाएगा। तो कीटो कंपाउंड क्या बन गया, ये आपका कीटो कंपाउंड बन गया। अगले स्टेप में इसका रिएक्शन किससे किया जा रहा है, ZnHgHCl। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ पर H3O+ और हीट किया गया है। तो यह एक एस्टर हाइड्रोलिसिस का ये कंडीशन है। एसिडिक मीडियम में आप एस्टर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एस्टर हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में कर सकते हैं, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस का ये कंडीशन है। इसमें क्या हो जाएगा, ये एस्टर जो है वो आपका हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर इथेनॉल ग्रुप ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ का जो इथेनॉल था ना, ये इथेनॉल आपका निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोडक्ट पी है। यही प्रोडक्ट क्या है, पी है। ठीक है, और पी के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो ये क्या है, ये 17 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। 17 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो 17 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या लिखेंगे, C17H35। ठीक है, क्योंकि CnH2n+1 ये क्या होता है, ये अल्काइल का फॉर्मूला होता है ना, ये अल्काइल का। ठीक है, तो ये क्या है, ये 17 कार्बन का अल्काइल है और इसके बेसिस पर यही हम लोगों ने पी आइडेंटिफाई कर लिया। और इस एसिड का नाम ये 18 कार्बन का, 17 कार्बन तो यहाँ होगा और 1 कार्बन यहाँ है, 18 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर नाम देखें 18 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या है, N नॉर्मल ऑक्टाडेकेनोइक एसिड है। नॉर्मल ऑक्टाडेकेनोइक एसिड है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रोडक्ट पी है। तो यही हमारा फैटी एसिड है। फैटी एसिड में क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है और एक पोलर हेड होता है। पोलर हेड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पोलर हेड है। ठीक है, तो यही फैटी एसिड है। आगे का स्टेप क्या कर रहा है कि ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस पी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। तो हम लोग को अब ये ग्लिसरॉल के ऊपर एक्सेस पी से रिएक्शन करना है। ये जो पी बना है ना, एक्सेस पी से रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। ठीक है, तो यहाँ का अगर आप स्टेप देखें, तो यहाँ का स्टेप अगर हम देखें तो आप लोग ग्लिसरॉल ले लेंगे। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल होता है। तो ग्लिसरॉल पर आप पी जो आपका ये अस्टेरिक एसिड है ना, अस्टेरिक एसिड है, उसके एक्सेस में ये आपको एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो इससे क्या होगा, Q फॉर्म होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये क्या है, अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्या है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। क्योंकि बेस के प्रेजेंस में हम लोग एस्टर नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ एस्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, तो अल्कोहल और एसिड मिलकर क्या हो जाएगा, ये एस्टर बना देगा। तो ये एक्सेस में इतना है ना कि यहाँ 3 अल्कोहल थे, 3 अल्कोहल थे, तो कितने बन जाएंगे, ये ट्राई एस्टर बन जाएगा। ट्राई एस्टर बन गया। ये क्या होगा, यही हमारा प्रोडक्ट Q है। यही हमारा प्रोडक्ट Q है और ये क्या नाम है इसका, ये ग्लिसराइल एस्टर ऑफ अस्टेरिक एसिड है। इसी को हम लोग फैट कहते हैं। ठीक है, यही हमारा Q को हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसके बाद जो अगला रिएक्शन है आपका, रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ CaCl2 गिव्स कैल्शियम सोप R क्वांटिटेटिवली। तो Q का रिएक्शन किसे करना है, एक्सेस NaOH से करना है, NaOH से करेंगे। और यहाँ पर हम लोग Q को यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद एनसीईआरटी को अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी के अंदर केमिस्ट्री एवरी लाइफ चैप्टर के अंदर ये आपका ग्लिसराइल एस्टर जो बना है, यही आपका
क्या है, क्यू था, क्यू का ऊपर आप NaOH का रिएक्शन कर रहे हैं, क्यू को एक्सेस NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका 3 मोल NaOH यहाँ रिएक्ट करेगा और इससे क्या बनेगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा बेसिक मीडियम में। क्या होता है, यहाँ OH में जाके यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा और यहाँ से ये लीव हो जाएगा। तो वैसे ही ये हर जगह अटैक करेगा, हर यहाँ पर भी अटैक करेगा, यहाँ पर भी अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा। तो इससे क्या बनेगा, ये सोडियम एस्टीरेट बन जाएगा, एस्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया, तो सोडियम एस्टीरेट बन गया और ये ग्लिसरॉल आपको अलग फॉर्म हो गया, और इसी का नाम क्या है, ग्लिसरीन भी है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम एस्टीरेट बनेगा। उसके बाद में फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद कैल्शियम क्लोराइड गिव्स कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया है, हम लोगों ने सोडियम एस्टीरेट बनाया और इसी को सोप करते हैं, इसी को सोप करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबल होता है। तो अगला पार्ट अगर आप एनसीईआरटी का देखें तो क्या कहता है कि हार्ड वाटर, व्हाई डज सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। तो क्या होता है, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो ये जो आयन होते हैं ना, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप फॉर्म करता है। तो ये जो सोप था आपका क्या था, सोडियम एस्टीरेट था, ये क्या था, सॉल्युबल था, ये सॉल्युबल था। तो इसको जब आप CaCl2 से ट्रीट करेंगे ना, CaCl2 से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम एस्टीरेट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग का बहुत ज्यादा अस्कम प्रोड्यूस होता है, अस्कम, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर जो होता है वो इनसॉल्युबल सोप बनाता है, उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम एस्टीरेट होता है, ठीक है। तो उसी के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन में हम लोग कैल्शियम सोप क्या बनाएंगे, कैल्शियम सोप जो R है वो R क्या है, वो कैल्शियम एस्टीरेट है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग इसे स्कीमेटिक डायग्राम में लिख देते हैं, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम में लिख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू को लिया और उस पर 3 मोल NaOH डालकर एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस को सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो फैट था, फैट का हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाया हम लोग, सोडियम एस्टीरेट बनाया, यही आपका सोप है, ठीक है, और यहाँ ग्लिसरॉल मिल गया, ठीक है। इसके बाद इस पर जब आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालें तो क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड डालने पर ये कैल्शियम एस्टीरेट बना और यही क्या था, इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप है, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोग, ये पार्ट क्लियर हो गया, ये R को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और यही प्रोडक्ट क्या है हमारा, यही प्रोडक्ट हमारा R है, R को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। आगे बोल रहा है कि स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू, क्यू का कितना लेना है आपको, 1 मोल लेना है। तो अमाउंट ऑफ R कितना ग्राम में बनेगा, तो R कितना ग्राम में बनेगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसके 1 मोल, इसके 1 मोल में कितने हैं, इसके 1 मोल के हाइड्रोलिसिस से कितने बनेंगे, 3 मोल्स ऑफ सोडियम एस्टीरेट बनेगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम एस्टीरेट बनेगा, ठीक है। तो ये 3 मोल को कैल्शियम एस्टीरेट बनाना होगा, 3 मोल जो सोडियम एस्टीरेट का जो एस्टीरेट आयन है वो कहाँ आएगा, वो कैल्शियम एस्टीरेट के अंदर आएगा। तो यहाँ क्या है, ये एस्टीरेट का यहाँ पर 2 है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 है। तो ये इसमें फॉर्मूला को देखिएगा तो इसका 3 मोल से क्या बनेगा, इसका 3/2 मोल बनेगा, इसका 3/2 मोल बनेगा, ठीक है, ये 3/2 मोल बनेगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि इसके 1 मोल को लेंगे तो 1 मोल से 3 मोल तो सोडियम एस्टीरेट बनेगा, लेकिन कैल्शियम एस्टीरेट कितना बनेगा, ये 3/2 मोल बनेगा, ये 3/2 मोल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन है। तो अब यहीं पर हमें पूछा गया है कि इसका मास बताना है, ग्राम में बताना है। ये ग्राम में बताने के लिए क्या करेंगे, इसके मोलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैल्शियम सोप का अगर मोलर मास देखिए तो यही आपका कैल्शियम सोप था, फॉर्मूला था, और इसका ये ट्वाइस था ना, यहाँ पर देखिए ट्वाइस था। इसके कारण क्या होगा, 17, यहाँ तो 17 कार्बन है और यहाँ एक कार्बन, 18 कार्बन और उसका ट्वाइस करना है, मतलब कितना हो जाएगा 36 कार्बन, और 35 और ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 70 का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और उसका ट्वाइस करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम सोप का फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पर हम लोग मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक वेट का डाटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर 36 कार्बन है, 70 हाइड्रोजन है, 4 आपके ऑक्सीजन है और 1 कैल्शियम आयन है। तो सारे के एटॉमिक वेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इसका मोलर मास है ये कितना आ रहा है, 606 ग्राम पर मोल आ रहा है, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को 3/2 मोल था, इसी का मास निकालना है। तो 3/2 मोल को 3/2 मोल है और इसका मोलर मास कितना है, 606 ग्राम पर मोल है। तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, 3/2 × 606। तो ये क्या हो गया, ये 909 ग्राम आ गया और यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया, 909 ग्राम, यही आपका इंटीजर आंसर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 909 आ गया और इस बेसिस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स।